नमस्कार, मैं हूं साक्षी मंगाई। हाईकमान कमांड न ले पाए, शीर्ष नेता नेतृत्व न कर पाए और अंदर घर अंतर कलह का बुंजाए जंजाल, तो उठेगा सवाल कि क्या भारत की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस इतिहास बनने के रास्ते में है। विधानसभा चुनावों में 5 राज्यों से पार्टी का सफाया लगता है सबक लेने के काम नहीं आया। जो कांग्रेस आलाकमान अब भी शिथिल है। कम से कम उत्तराखंड में तो पार्टी की अक्रियता का आलम चालू है। कैसे और कहां ये कसर असर दिखाएगी, ये प्रदेश के साथ जानेंगे और साथ ही देखेंगे पार्टी के अनिर्णय, उसकी निष्क्रियता के तमाम उदाहरण इस रिपोर्ट में। विपक्ष चुनावों में एक तरफा विफल हो जाए समझ आता है, लेकिन लोकतंत्र में अपनी भूमिका भूल जाए ये समझ के परे है। उत्तराखंड के संदर्भ में ये कहना पड़ रहा है, जहां केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश कांग्रेस के सबसे महत्वपूर्ण पदों पर मोहर नहीं लगा पाया है अब तक भी। जी हाँ, कांग्रेस में 2 अहम जिम्मे अभी भी उन्हें उठाने वालों की तलाश में है। कौन से पद है ये? पहली है प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी। अजीब बात है कि नई सरकार का कार्यकाल शुरू हो गया। 47 विधायकों में से 8 मंत्री चुन लिए गए, 8 मंत्रियों को विभाग सौंप दिए गए। खुद सीएम धामी एक्शन मोड में आ गए हैं। धड़ल्ले से एक के बाद एक अहम फैसले भाजपा की कमान से निकल रहे हैं और फिर भी बीजेपी का विपक्ष प्रदेश में संगठन का मुख्यालय चुनने में असफल है। 15 मार्च से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का पद खाली है। श्रीनगर से कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत से पराजित हुए गणेश कोडियाल ने कांग्रेस की हार की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया था। अब इस्तीफे तो हाईकमान स्वीकार करने में देरी नहीं करता, लेकिन फैसले में देरी जरूर कर रहा है। अब इससे होगा क्या? 3 कारण हैं जिन्हें देखते हुए प्रदेश अध्यक्ष शीर्ष नेताओं द्वारा अब तक चुन लिया जाना चाहिए था। पहला, प्रदेश अध्यक्ष न होने से प्रदेश कार्यकारिणी बेअसर बनी हुई है। मुख्य की गैर मौजूदगी सदस्यता अभियान पर असर डाल रही है। यही सदस्यता अभियान प्रदेश अध्यक्ष की महत्वता बढ़ा रहा है। आपको बता दें, पूरे देश में प्रदेशवार कांग्रेस के सांगठनिक चुनाव होने हैं। इसका पूरी जिम्मेदारी सदस्यता अभियान पर है, लेकिन सांगठनिक पुनर्गठन की प्रक्रिया धीमी है। क्यों? यहीं पर पैदा होती है अहमियत की तीसरी वजह। सदस्यता अभियान से लेकर सांगठनिक चुनाव की निगरानी तक प्रदेश संगठन के मुख्य को करनी है, लेकिन वर्तमान में इस पद पर कोई विराजमान नहीं है। तो ऐसे में ये भूमिका कौन निभाए? आजकल करते करते 15 दिन निकल गए हैं। जिस हाईकमान के फैसले की बात कार्यकर्ता कर रहे हैं, उनका मंथन चालू हुआ तो थमने का नाम नहीं ले रहा। न प्रदेश अध्यक्ष के चेहरे पर, न नेता प्रतिपक्ष के नाम पर। उत्तराखंड बीजेपी के कार्यकाल का पहला सत्र हो गया बिना नेता प्रतिपक्ष के। जी हाँ, ये वही कांग्रेस है जो धुआंधार बैटिंग करने की बात कर रही थी, लेकिन टीम का चुनाव नहीं कर पाई है। 19 विधायकों वाली कांग्रेस को अभी नेता प्रतिपक्ष का चयन करना बाकी है। प्रदेश प्रभारी संघ बैठक के बाद पार्टी विधायकों ने ये फैसला हाईकमान पर छोड़ दिया, लेकिन आलाकमान कब निर्णय लेगी कुछ मालूम नहीं। तो फिर विधायकों को नेतृत्व कब मिलेगा ये भी नहीं पता। कुल मिलाकर राष्ट्र लेवल पर लीडरशिप टोटली फेल। अब अगर कोई कहे कि दरअसल इसकी वजह पार्टी के अंदर 2 गुट है, तो सवाल है कि इस गुटबाजी पर विराम लगाने का दायित्व किसका है? चुनावों की शुरुआत से ही पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उत्तराखंड कांग्रेस में बटे 2 धड़ों को साथ लेकर चलने की जद्दोजहद करता दिखा। इसलिए ही कांग्रेस ने सीएम चेहरा तक घोषित नहीं किया, लेकिन हुआ क्या? अपनी हार की सबसे बड़ी वजह खुद ही बन बैठे। ये कम था तो नतीजे आने के बाद जब प्रदेश में तू मैं का सिलसिला शुरू हुआ तो केंद्र में सन्नाटा ही पसर गया। एक्शन छोड़िए, रिएक्शन तक नहीं दिया कांग्रेस आलाकमान ने, और अब भी वही चल रहा है। पदों को लेकर फिर से गुटबाजी शुरू हो गई है। हरीश रावत बनाम प्रीतम सिंह अपने चहीतों को तवज्जो देने की फिराक में है। खबरों की माने तो हरीश रावत धड़ा फिर से गणेश कोडियाल को अध्यक्ष पद पर बैठाना चाहता है। वहीं दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष के लिए सबसे प्रबल दावेदार खुद नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह है, लेकिन यहाँ भी रावत गुट ने दखलंदाजी करते हुए यशपाल आर्य का नाम आगे कर दिया है। उधर रावत गुट के ही हरीश धामी भी अपने नाम की पेशकश कर चुके हैं। यानी वही पुराना खेल मैं का शुरू हो गया है, लेकिन शीर्ष नेताओं को अभी भी इसके भावी नतीजे नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या लोकसभा चुनाव में दल इस तैयारी के साथ उतरेगा? 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के पास बेहतर प्रदर्शन का मौका होगा, क्योंकि हालांकि कांग्रेस बुरी तरह प्रदेश में पिटी हो, लेकिन एक बात को नकारा नहीं जा सकता और वो ये है कि हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर जिले की कुछ विधानसभा सीटें भाजपा से छीनकर कांग्रेस ने जीती है। पिछले 20 चुनावों में कांग्रेस के हिस्से 11 सीटें थी। इस बार आंकड़ा बढ़कर 19 हुआ। कैसे?
दो मैदानी जिलों हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर की भूमिका के कारण हरिद्वार जिले की कुल 11 सीटों में इस बार कांग्रेस के खाते में 5 आई है और 5 विधानसभा सीट कांग्रेस ने यूएस नगर से हासिल की। यानी आज की लौ जली तो है, लेकिन सवाल ये है कि क्या कांग्रेस अंदर घर चल रहे तूफानों से इसे बचा पाएगी? क्या कांग्रेस हाईकमान कमान संभालेगा और देगा प्रदेश संगठन को जरूरी नेतृत्व, या फिर विधानसभा चुनावों की तरह लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस का तालमेल होगा? फिर जो भी होगा आप तक पहुंचाएंगे। बने रहे देवभूमि इंसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इंसाइडर ऐप।